Hello students, we are doing chapter 5, factorization of algebraic expressions, exercise 5.1. Today we will do question 7th, 8th, 9th and 10th of the exercise. क्वेश्चन को हम फैक्टराइज करेंगे. क्वेश्चन 7th है 6ab minus b square plus 12ac minus 2bc. फैक्टराइज करने के लिए स्टूडेंट्स हम इनको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस एक्सप्रेशन को. तो यहाँ पर टू पार्ट्स बन रहे हैं हमारे पास. फर्स्ट इज 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस सेकेंड पार्ट है 12ac माइनस 2bc. सो फर्स्ट पार्ट में से हमारे पास कॉमन आ रहा है b, तो यहाँ पर हम b कॉमन लेंगे एंड इन ब्रैकेट हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी 6a माइनस यहाँ पर b एंड सेकेंड पार्ट से कॉमन आ रहा है प्लस 2c एंड इन ब्रैकेट टर्म्स रह जाएंगी 6a माइनस b. नाउ फर्दर सिंप्लीफिकेशन में यहाँ से हम 6a माइनस b कॉमन ले सकते हैं. सो 6a माइनस b को जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया b, तो इन ब्रैकेट यू विल राइट b एंड यहाँ से 6a माइनस b जब कॉमन ले लिया तो ये रह गया प्लस 2c एंड दीज आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन. Now 8th question is x into x minus 2 into x minus 4 plus 4x minus 8. इसको फैक्टराइज करने के लिए स्टूडेंट्स हम पहले यहाँ से 4x minus 8 से 4 कॉमन लेंगे. सो यू कैन राइट हेयर x into x minus 2 x minus 4 प्लस यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा और इन ब्रैकेट में रह जाएगा x minus 2. नाउ देखिए यहाँ पर x minus 2 एंड x minus 2 ये कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं x माइनस 2 एंड इन ब्रैकेट में रह जाएगा x इंटू एक्स माइनस 4. जब यहाँ से आप x माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो आपके पास x एंड x माइनस 4 बच जाएगा एंड इन नेक्स्ट यहाँ से x माइनस 2 कॉमन आएगा तो आपके पास 4 रह जाएगा प्लस 4. नाउ इस x को हम x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ लिख सकते हैं आप x माइनस 2. जब हमने x को x से मल्टीप्लाई की तो x स्क्वायर एंड x को माइनस 4 से की तो माइनस 4x एंड प्लस 4 एज इट इज. नाउ फर्दर सिंप्लीफिकेशन में आप लिखेंगे x माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4. And in next step x minus 2 and यहाँ पर x minus 2x यहाँ से कॉमन आ जाएगा x and in bracket x minus 2 and यहाँ से minus 2x plus 4 से कॉमन आ रहा है minus 2 and in bracket में रह जाएगा x minus 2. Now x minus 2 एज इट इज एंड यहाँ से x माइनस 2 ये कॉमन आ रहा है और इन ब्रैकेट में रह जाएगा x माइनस 2 ये हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे रह गया x एंड माइनस 2, तो यहाँ पर भी आ जाएगा x माइनस 2. x माइनस 2 यहाँ पर 3 टाइम्स है स्टूडेंट्स, तो इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 2 की होल क्यूब एंड इट्स योर आंसर. 9th क्वेश्चन इज a माइनस बी प्लस सी की होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी प्लस ए की होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए माइनस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी प्लस ए. तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये बन रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई वाली आइडेंटिटी बन रही है जो कि किसके बराबर होती है x प्लस वाई की होल स्क्वायर के इक्वल. ओके, तो इसको आप लिख सकते हैं फिर a माइनस बी प्लस सी ये x की प्लेस पर है एंड प्लस y की प्लेस पर b माइनस सी प्लस a, तो इसकी होल स्क्वायर आ जाएगी. तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा a माइनस बी प्लस सी ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पर प्लस b माइनस सी प्लस a होल स्क्वायर. यहाँ माइनस b प्लस b कैंसिल प्लस c माइनस c कैंसिल एंड रिमेनिंग टर्म्स रह गई a एंड a, तो यहाँ आ जाएगा 2a की होल स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर एंड इट्स योर आंसर. नाउ 10th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज
a square plus 2ab plus b square minus c square. Students look this expression carefully. यहाँ पर a square plus 2ab plus b square है जो इक्वल होता है a plus b की होल स्क्वायर एंड साथ में है हमारे पास माइनस c स्क्वायर. नाउ a plus b की होल स्क्वायर x स्क्वायर का काम कर रही है एंड c स्क्वायर यहाँ पर y स्क्वायर का काम कर रही है और बीच में साइन है माइनस का. तो ये एक आइडेंटिटी बन गई जो किसके इक्वल होती है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, राइट. तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं. फिर x की प्लेस पे क्या है हमारे पास a प्लस बी. तो यहाँ आप लिखेंगे a प्लस बी प्लस y की प्लेस पे c है तो यहाँ c एंड इंटू a प्लस बी माइनस c एंड इट्स योर आंसर.